गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के छठवें का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। कल जो छठवें का पहला सवाल सॉल्व किया गया था उसमें हमने कहा था कि कैलकुलेशन में हो सकती कुछ गलती हो, जो कि गलती मुझे नज़र भी आई कि y का मान हमने 20 निकाला था और जब उसका y का मान हम रख रहे थे तो उसमें 10 प्रतिस्थापित कर रहे थे, 10 रख रहे थे, y बराबर 10 रखा है। तो इस नाते 10 रखा गया तो 30 आ रहा था। 20 रखेंगे तो 20 दूना 40 और 10 उधर था, 50 होगा, x का मान 50 आएगा। तो उसको हमने कहा था कि आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन। तो एक बार हम फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा आज है। कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण x अंश y अंश तथा 40 अंश हैं। यदि x अंश तथा y अंश कोणों का अंतर 30 अंश तो कोण x अंश तथा y अंश के मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी त्रिभुज अगर है, मान लीजिए त्रिभुज ABC है, इसमें त्रिभुज अगर है तो 3 कोण होंगे। 3 कोणों का योगफल जो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। तो अब 3 कोण कौन कौन है? एक ये है, एक ये है, एक ये। 3 कोण हैं। अब 3 कोणों में दिया है एक x अंश है, एक y अंश है। ये मान लिया x अंश, ये y अंश, ये मान लिया 40 अंश। जो भी हो, चाहे जिसको आप x y और किसी को 40 ले सकते हैं, इसमें कोई बांड नहीं है। तो कह रहा है तथा x अंश तथा y अंश का कोणों का अंतर 30 अंश है तो कोण x अंश तथा y अंश के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ मानने की जरूरत नहीं कि माना कोण ये इतना है, वो कुछ नहीं, सब दे रखा है। x अंश y अंश है, कोण x और y का मान भी ज्ञात करना। तो लिखा है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से तीन कोण कौन कौन है? x अंश, y अंश और 40 अंश। तो हो गया योगफल माने जोड़ो, x अंश प्लस y अंश प्लस 40 अंश बराबर होगा 180 अंश। ये होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो x अंश प्लस y अंश बराबर 180, 40 इधर 75 माइनस 40, x अंश प्लस y अंश 180 में से 40 घट गया 140 अंश। ये आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है यदि x अंश तथा y अंश के कोणों का अंतर, ध्यान से समझना, x अंश तथा y अंश के कोणों का अंतर यानी x और y का अंतर दे रहा है 30 के बराबर है। तो हम लिखेंगे x अंश माइनस y अंश बराबर है 30 अंश। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अगर कहता y अंश तथा x अंश के कोणों का अंतर, तो y पहले आता है, x बाद में आता है। 2 समीकरण बन गया, इनको हम हल करेंगे। इसी से हम मान लिया x का, यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 30 प्लस y। प्रतिस्थापन विधि आपने अभी तक पढ़ा, तो प्रतिस्थापन विधि x का मान हमने y के पदों में निकाल दिया। हमने कैसे निकाला है? ये 2 से निकाला गया, ध्यान दीजिए, 2 से निकाला गया। तो हम इसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 है आपका x अंश प्लस y अंश बराबर 140 अंश। x के जगह रखेंगे 30 अंश प्लस y अंश बराबर, सॉरी ये प्लस y तो है ही, ये इतना जो मान रखा गया है ये x के जगह रखा गया, और ये प्लस y अंश बराबर 140। y हो गया 2y अंश और ये 140, 30 हो गया माइनस 30 अंश। कितना हो गया? यहाँ से हो गया 2y अंश बराबर 110 अंश। 140 में से 30 घट गया। y अंश बराबर 110 बटे 2 यानी कि हो गया 55 अंश। y का मान आ गया 55 अंश। ठीक, y का मान निकल गया। अब y का मान, आप किसी भी, हमने कहा था y का मान या x का मान संख्या में आ गया तो हम किसी भी समीकरण में उसको रख सकते हैं।
लिख लीजिए y का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसमें आपका मन करे। तो एक हमारा है x प्लस वाई बराबर 140, x प्लस 55 बराबर 140, x बराबर 140 माइनस 55, x बराबर कितना हो गया 95, x का मान 95 है और y का मान हमारा है, सॉरी 95 85 हो, सॉरी 85, x का मान हो गया 85 है। तो हमारा जो x अंश और y अंश, सब हमने क्या कहा था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 है, ये 85 और ये 55, 140 और 40, ये 100, इसका मान 85, इसका मान 55, इसका मान 40, जोड़ लीजिए 180 अंश होगा। हमारा है छठे का तीसरा सवाल। इसमें कह रहा है दो परीक्षा कक्षों ए तथा बी, दो क्लासरूम है, उसमें एक का नाम है ए, एक है बी, दोनों में कुछ छात्र हैं। अब ये नहीं कन्फर्म है कि कितने छात्र हैं। कक्षों में छात्र संख्या समान करने हेतु 10 छात्रों को ए से बी में भेज दिया जाता है, लेकिन यदि 20 छात्रों को कक्षा बी से ए में भेजा जाता है तो कक्षा ए में छात्र संख्या बी से दोगुनी हो जाती है। दोनों कक्षों में छात्रों की संख्या ज्ञात है। तो मान लिया जाए, माना ए में x छात्र तथा बी में y छात्र हैं। जो परीक्षा कक्ष ए है उसमें x छात्र हैं और जो परीक्षा कक्ष y है उसमें b छात्र हैं। कह रहा है कक्षों में छात्र संख्या समान करने हेतु पहली शर्तानुसार समीकरण बनाना पड़ेगा। अब यहीं से समीकरण बनना शुरू होगा। कह रहा है कक्षों में छात्र संख्या समान करना है, यानी बराबर करना दोनों कमरे में। कह रहा है कि 10 छात्रों को ए से बी में भेज दिया जाता है। ध्यान दीजिए, 10 छात्रों को ए से बी। अब यहां से क्या बनेगा, 10 छात्र जब ए में से निकलेंगे तो कितना बचेगा भाई, x माइनस 10 बराबर। अब वो 10 छात्र किस में चले गए, बी में। बी में कितना y थे, हो गया y प्लस 10। ये हो गया x, y इधर लाओ, माइनस y
ये 10 पहले से है, 10 ये 10 उधर गया, प्लस 10 यानी x माइनस वाई बराबर हो गया 20। समीकरण नंबर 1। ठीक, फिर कह रहा है लेकिन यदि 20 छात्रों को कक्षा B से A में भेजा जाए, दूसरी शर्तानुसार, बीस छात्रों को B से A में भेजा जाता है। किसमें? B से A में 20 छात्र आ रहे हैं, तो A में कितने छात्र हो जाएंगे? x हैं, 20 और आ गए इसमें, तो x प्लस 20। y में कितना बचे? B में कितना बचे? 20 निकल गए, तो y माइनस 20। इतना समझ में आया? कह रहा है यदि 20 छात्र B में से A में भेजे जाएं, B में y छात्र हैं, A में x छात्र हैं। अब ये कहो कि अब 20 कहाँ से आया भाई? जो सवाल कह रहा है वो संख्या पे भी, अब y में कितना छात्र है ये नहीं ना कंफर्म, y मतलब कितना छात्र, 100, 50, 150 कुछ भी आ सकता है भाई, हल करेंगे तब ना पता चलेगा। इसमें ये कह रहा है कि B में जो y छात्र है इसमें से 20 छात्र निकाल कर x A में कर दिया गया, तो A में x थे, 20 और आ गए, तो x प्लस 20 हो गया। B में y थे, 20 इसने इसको दे दिया, तो इसमें कितना बचा? y माइनस 20। अब यहाँ पे अभी दोनों बराबर नहीं है, यहाँ तो बराबर हो गया था, लेकिन यहाँ आगे और शर्त लगा दिया है। तो कक्ष A में छात्र संख्या, जब 20 छात्र इसने इसको दे दिया, तो कक्ष A में छात्र की जो संख्या हो गई वो B से दोगुनी हो जाती, यानी इसका ये दूना हो गया। अब दोनों हमने क्या कर दिया है? बराबर लगा दिया है, तो बराबर है कहाँ भैया? यहाँ पे ये दूना हो गया तो ये आधा हो गया। अब दोनों को हमको बराबर करना है, इसका मतलब हम इसमें या तो 2 से गुणा कर दें, या तो इसमें ये दूना है तो इसमें या तो 2 से भाग कर दें, या इसमें दोनों 2 से गुणा। तो एक ही काम करेंगे, इसमें भाग भी कर दें, इसमें गुणा भी कर दें, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये 4 गुना हो जाएगा। तब कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो इस नाते हम चाहे इसमें भाग करें या इसमें गुणा, तो गुणा करना आसान है। ये हो गया x प्लस 20, 2 का गुणा 2y, 2 का गुणा माइनस 20 में माइनस 40, y वाला इधर लाओ, x माइनस 2y माइनस 40 माइनस 20, ये उधर गया, x माइनस 2y बराबर हो गया माइनस 60। हो गया, दोनों समान चिन्ह जुड़ गए। x का मान निकाल लो, उसको मान लो समीकरण नंबर 2। यहाँ से x का मान निकाल लो y के पदों में, तो 2y उधर जाएगा, प्लस रहेगा, इसको पहले लिखते हैं। ये उधर गया, प्लस हो गया, ये माइनस 60 है। x का मान y के पदों में हमने निकाल दिया। क्या कर दिया? x का मान y के पदों में निकाल दिया। 2 से हमने निकाला, 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। लिखेंगे x का मान 2 में प्रतिस्थापित करने पर सॉरी 2 से निकालने 1 में प्रतिस्थापित करें, गलती हम नहीं कर रहे थे। 2 से निकाले ना, तो 1 में, 1 हमारा है x माइनस वाई बराबर है 20। x के जगह हमको रखना है 2y माइनस 60, यह 2y माइनस 60 और ये माइनस है y, बराबर इधर है 20। 2y प्लस 1y माइनस 2y में से 1y घट गए, 1y बचा, 1 लिखें चाहे ना। माइनस 60 इधर है, इसमें अक्षर नहीं है, इसको उधर कर दो। 20 पहले से, अब माइनस इधर आया, प्लस y बराबर 80। y कौन से कक्ष की छात्रों की संख्या है? B की, यानी B कक्ष में 80 छात्र हैं। B कक्ष में कितने छात्र हैं? 80 छात्र हैं। अब y का मान हमारा निकल गया, संख्या के पदों में हम किसी भी समीकरण में इसको रख सकते हैं। y का मान 1 में रखें, 2 में रखें, चलिए 2 में रखते हैं। दो में रखेंगे, हमारा 2 है, x माइनस 2y बराबर है 60 माइनस 60 सॉरी
-2 गुणे 80 बराबर -60। वाई का मान 80, x -180, 80 दूना 160, 80 दूना कितना होगा 160 -60, x बराबर -60 प्लस 160। अब ये मत सोचिएगा बीच में प्लस चिन्ह दोनों जुड़ गया, विपरीत चिन्ह घटेगा। 160 में से 60 घटा, x बराबर 100, कितना हुआ 100। अरे भाई 160 या 100, ये संख्या बड़ी, इसके पहले का चिन्ह। अब यहाँ लिख दीजिए ए में छात्रों की संख्या 100, वैसे बी में छात्रों की संख्या कितना है, y थी तो 80। ठीक, तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अब जो है आगे के सवाल को आप हल करने की कोशिश कीजिए, कुछ आप भी मेहनत कीजिए, थोड़ा बहुत घर पे खाली बैठे रहते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।